चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हर क्षेत्र में बढ़ती लड़कियों की भागीदारी से जुड़ी हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाली महिमा राजपूत एक ऐसे ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने जा रही हैं। मिशन के तहत विश्व के 108 देशों की छात्राओं को स्पेस साइंस से जोड़ने के साथ साथ इसरो के स्पेस प्रोजेक्ट में काम करने का अनुभव भी मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। जब देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है तो उस देश की जनता के सपने सिर्फ नीले आसमान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन सपनों का दायरा असीमित अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं तक बढ़ जाता है। और तब लोगों के सपनों की छलांग दायरे की दीवार को पार करके हकीकत की जमीन तक पहुंच जाती है। एक ऐसी छलांग छत्तीसगढ़ के रायपुर की 10वीं की छात्रा महिमा ने लगाई है। दरअसल रायपुर के तिलक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की 10वीं की क्लास में पढ़ने वाली छात्रा महिमा राजपूत का सिलेक्शन एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन शक्तिसैट के लिए हो गया है। महिमा ने इस मिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद महिमा ने परीक्षा और इंटरव्यू के कई कड़े चरणों को पार करते हुए राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में अपनी जगह बनाई। मेरा मिशन शक्तिसैट में सिलेक्शन हुआ है, जिसके बारे में मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरी गाइडेंस टीचर योगेश्वरी मैम को बताया था। तो उसके बाद उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया था। जब मैम ने रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद कुछ मॉड्यूल्स आए थे जिसमें आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है साइंस के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, वो क्लियर हुआ। उसमें टोटल 21 मॉड्यूल्स थे और 365 लेसन्स थे, जिसकी मदद से हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसमें ट्रेनिंग करवाया गया कि कैसे सैटेलाइट्स बनाते हैं। उसमें टोटल 108 कंट्रीज शामिल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के एयरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया के तहत शक्तिसैट शुरू किया गया ऐतिहासिक मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य 108 देशों की लड़कियों को अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह तकनीक में प्रशिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाना है। इस मिशन की और तमाम विशेषताओं पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये मिशन शक्तिसैट दुनिया भर की छात्राओं को स्पेस साइंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और नए वैज्ञानिक प्रयोगों से जोड़ने की कोशिश है। 14 से 18 वर्ष की स्कूली छात्राओं को स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा से जोड़ना और अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इसमें छात्राओं को अंतरिक्ष यान प्रणालियों, कोडिंग और पेलोड विकास पर 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद 108 देशों से 108 छात्राओं को चुना जाना था, जिन्हें भारत में वास्तविक उपग्रह बनाने का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। ये उपग्रह इसरो के चंद्र मिशन जैसे चंद्रयान 4 का हिस्सा बनेगा। देश के बेहतर भविष्य के लिए संसद में अपनी सशक्त आवाज उठाना हो और कानून बनाने की कमान को संभालना हो या फिर अंतरिक्ष तक छलांग लगाना, नए भारत में हर क्षेत्र में लड़कियों की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत ही मिशन शक्तिसैट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 देशों से 108 लड़कियों का चयन किया गया है, जिन्हें सीधे तौर पर आगामी भारतीय स्पेस मिशन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। आगे हम लोग को जाना है न्यू दिल्ली 23 अगस्त को। वहाँ सैटेलाइट बनाने जो कि मून के सरफेस पे लैंड करेगा और एक सैटेलाइट मून के ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा और उसके बाद उसको लॉन्च करने जाना है अक्टूबर में इसरो। 108 देशों की 108 छात्राएं अगस्त 2026 में नई दिल्ली में होने वाली 8 दिनों की शक्तिसैट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगी। इस वर्कशॉप में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाएगा। यहाँ वो एक्सपर्ट्स की देखरेख में सैटेलाइट बनाने और स्पेस मिशन से जुड़ी बारीकियों को करीब से समझेंगी। 23 अगस्त से शुरू होने वाली इस वर्कशॉप में 108 देशों की छात्राएं मिलकर 2 सैटेलाइट बनाएंगी। ये सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि असल स्पेस प्रोजेक्ट पर काम करने जैसा अनुभव होगा। इसमें छात्राओं को सैटेलाइट की डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी और पूरे मिशन की प्लानिंग में सीधे शामिल होने का मौका मिलेगा। इस मिशन के तहत बनने वाले 2 सैटेलाइट्स में से एक को चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जबकि दूसरा चांद की सतह पर लैंड करेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए छात्राएं सिर्फ स्पेस साइंस की पढ़ाई नहीं करेंगी, बल्कि भविष्य के असली स्पेस मिशनों में आने वाली चुनौतियों को भी करीब से महसूस कर सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सैटेलाइट्स को अक्टूबर 2026 में श्रीहरिकोटा के इसरो लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। स्पेस रिसर्च में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों के लिए मौका किसी सपने से कम नहीं है और भारत की महिमा भी अब इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने जा रही हैं, जो उन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिकों से जोड़ देगा। इस मिशन के लिए महिमा के चयन के सफर को सरल बनाने और उनका मार्गदर्शन करने में उनकी टीचर योगेश्वरी लहरी की भी बहुत अहम भूमिका रही है। मिशन शक्तिसैट स्पेस हिल्स इंडिया द्वारा आयोजित एक इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट है, जिसमें बच्चों का सिलेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में 108 कंट्री से 12,000 गर्ल्स का सिलेक्शन होना था।
रजिस्ट्रेशन हुआ था। एक्चुअली 12,000 गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 108 कंट्रीज से 108 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब अगस्त में 23 अगस्त से बच्चे इंडिया आएंगे, अदर कंट्रीज़ के बच्चे इंडिया आएंगे दिल्ली में, और हमारे बच्चे भी इंडिया ही दिल्ली में जाएंगे। तो वहाँ पे बच्चे सैटेलाइट बनाएंगे, जिसमें 2 सैटेलाइट्स वो बनाएंगे। एक जो रहेगा वो मून के ऑर्बिट के लिए रहेगा, दूसरा सैटेलाइट जो रहेगा वो मून के सरफेस के लिए रहेगा। तो 2 सैटेलाइट बनाएंगे। अक्टूबर में बच्चे एंड साइंटिस्ट, इसरो के जो साइंटिस्ट रहेंगे, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में बच्चों का ऑनलाइन ट्रेनिंग चली है। 21 मॉड्यूल्स हुए हैं उसमें। 21 मॉड्यूल्स में 365 लेसन्स थे। हर लेसन्स के बाद में उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद में उनका जो सिलेक्शन हुआ, तो ओवरऑल जो नेशनल लेवल फेज़ 1 का जो सिलेक्शन था उसमें मेरे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद में फिर उन 2 बच्चों में और अदर जो कंट्रीज़ के जो बच्चों थे उन सब में इंटरव्यू हुआ है नेशनल लेवल फेज़ 1 के लिए। तो नेशनल लेवल फेज़ 1 के लिए महिमा का सिलेक्शन हुआ है। इस मिशन का मकसद छात्राओं को सिर्फ थ्योरी पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें सीधे स्पेस प्रोजेक्ट्स में शामिल कर भविष्य के वैज्ञानिक और रिसर्चर तैयार करना है। लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड स्टेम एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए इस मिशन को एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में भारतीय स्पेस प्रोजेक्ट्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।